ज्यादा सेल्स निकालने के लिए कोल्ड कॉलिंग तो करते ही होंगे आप। कोल्ड कॉलिंग क्या होती है? कोल्ड कॉलिंग बेसिकली होती है ऐसी कॉलिंग, हम उनको कॉल करते हैं जिनको हम जानते ही नहीं। अननोन प्रोस्पेक्टिंग, अननोन कॉलिंग। तो कोल्ड कॉलिंग में महारत कैसे हासिल करी जाए, उसके 7 सीक्रेट आज हम डिस्कस करते हैं। दरअसल पिछले महीने मेरे पास हमारी टीम में एक नया शख्स ज्वाइन हुआ और बड़ा मेहनती था, वो बहुत मेहनत करता था। 100 से ज्यादा कॉल्स हर रोज करता था वो, लेकिन उसकी मीटिंग फिक्स हो पाती थी मात्र 2 या 3। फ्रस्ट्रेट हो गया भाई। एक दिन मेरे पास आया, बोला सर मैं काम छोड़ रहा हूं। मैंने पूछा क्यों भैया, क्या हो गया, क्यों छोड़ रहे हो? तो कहता सर मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, 100 से ज्यादा कॉल करता हूं, मात्र 2 या 3 मीटिंग फिक्स हो पाती है। मैं भी सुन के दंग रह गया, इतनी ज्यादा कॉल और इतना कम रेशियो कैसे? तो उसके बारे में मैंने सब कुछ समझा, जाना, बहुत सारी बातें हमने करी। फिर मैंने उसको 7 लेसन की प्रैक्टिस अगले 7 दिनों तक कराई। क्या कराया? 7 लेसन की प्रैक्टिस अगले 7 दिनों तक कराई, जिसका रिजल्ट यह निकला कि अब उसको 100 कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब वो महज 10 कॉल करता है और 10 में से उसकी 8 मीटिंग फिक्स हो जाती है। पहले 100 करता था और 1-2, और अब सिर्फ 10 करता है और 8 मीटिंग फिक्स हो जाती है। वो 7 लेसन कौन से थे जिसकी प्रैक्टिस कराई, आज आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1, प्लान इन एडवांस। जब आपके पास प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आती है ना, तो उसे तुरंत कॉल मत करो, थोड़ा समय लो। कॉल आप उनको अगले दिन करेंगे। एक दिन पहले आप अपने आप से कुछ सवाल पूछेंगे कि आपके सामने जो लिस्ट आई है वो लोग कौन है, वो क्या करते हैं, कौन सा सही समय रहेगा उनको कॉल करने का। फिर आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और आज तो कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे, आप उन प्रोस्पेक्ट को कॉल करेंगे। एक दिन का समय लेंगे आप तैयारी के लिए। एंड नंबर 2, बैकग्राउंड चेक बिफोर कॉल। BCBC कहता हूं मैं उसको। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के बारे में जानते हैं और फिर आप उसको कॉल करेंगे तो आपका एक बेहतर कॉन्फिडेंस फीलिंग रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। यह बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है जैसे आप अपने फ्रेंड को कॉल करते वक्त आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, मगर किसी अनजान को कॉल करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन रहता है। प्रोस्पेक्ट के बारे में जानने के लिए ना आप गूगल करो, FB करो, लिंक्डइन करो, इंस्टा करो, ट्विटर, कहीं तो मिलेगा। थोड़ा समय लगाकर उनके बारे में जानो, उनको ढूंढो, उनको समझो, उनकी प्रोफाइल ऑब्जर्व करो। और तीसरा पॉइंट, फाइंड अ कॉमन पॉइंट। प्रोस्पेक्ट का प्रोफाइल ऑब्जर्व करते वक्त यह निकालने की कोशिश करो कि आप में और उनमें कॉमन पॉइंट क्या है। आप फिर पूछोगे कि क्यों निकालें और कैसे निकालें, दोनों बताता हूं। इमेजिन कीजिए कि आप ट्रेन में जा रहे हो और आपके सामने वाले सीट पर एक शख्स बैठा है। आपसे उनकी बातचीत शुरू हो जाती है और बातों बातों में पता चलता है कि उन्होंने भी उसी कॉलेज से पढ़ाई करी है जिस कॉलेज से आपने करी है। अब ये जानने के बाद आपका भरोसा एकदम से उस शख्स पर बढ़ जाएगा और यही उनके साथ भी होगा। दोनों इंसान के बीच किसी कॉमन पॉइंट का होना एक दूसरे के बीच भरोसा बढ़ा देता है। अब सवाल आता है कि कैसे ढूंढे कॉमन पॉइंट। उनका बायो पढ़ो, उनके पोस्ट को स्क्रॉल करो, उनके कमेंट्स देखो, उनके पोस्ट एक एक करके छान मारो, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल देखो, वो कहां कहां घूमते हैं, किस किस तरह के पोस्ट करते हैं। ये सारा चीज देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट जरूर मिल जाएगा जो आपके और उनके बीच हो सकता है। हेयर स्टाइल दोनों का सेम हो, दोनों का बाल कंघा करने का तरीका सेम हो, कोई भी कुछ भी कॉमन पॉइंट आपको निकालना ही निकालना है ताकि बात करने में आपके लिए आसानी हो जाए। कैसे आसानी होगी, चलो अगले पॉइंट पे बताता हूं। चौथा पॉइंट है गेट इंफॉर्मेशन बिफोर यू गिव इट। इंफॉर्मेशन देने से पहले इंफॉर्मेशन लेना सीखो। जब आप कॉल कर रहे होगे ना, कॉलिंग के दौरान उन्हें जानने समझने के लिए बहुत से सवाल पूछने जरूरी है। बातों बातों में उनका पेन एरिया निकालना जरूरी है ताकि आप उनकी जरूरत समझ पाओ। याद रखिए, आपके पास क्या है, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। लोगों को इससे मतलब होता है कि आपके पास उनके मतलब की कौन सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं। एक कार मैकेनिक सोनार की दुकान में नौकरी मांगने कभी नहीं जाएगा, भले ही वो सोनार की दुकान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि मैकेनिक की जरूरत तो किसी ना किसी गैराज में ही पूरी होगी, क्योंकि वही उनको नौकरी मिलेगी। सोनार तो नौकरी दे नहीं सकता। लोग गलती यही करते हैं कि पहले वो प्रोस्पेक्ट को बिना रिसर्च किए फोन मिला देते हैं और फिर पूरी अपनी दुकान फोन पे ही खोल के बैठ जाते हैं। फिर प्रोस्पेक्ट कहता है मेरे पास समय नहीं है, सोच के बताऊंगा बाद में, अभी देखता हूं, मैं बिजी हूं, ये वो बहुत सारी चीजें। आपकी कोल्ड कॉलिंग खराब हो जाती है। 5वां पॉइंट समझो। ये 5वां पॉइंट बहुत काम करता है, बहुत ज्यादा। यूज द साउंड मिरर। 5वां पॉइंट क्या है? यूज द साउंड मिरर। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आईने में अपने आप को देखते हो ना, कुछ चेहरे में या बाल में, ड्रेस में कुछ कहीं गड़बड़ हो तो उसको ठीक कर लेते हो घर से निकलने से पहले, और जब सब ठीक कर लेते हो तब जाके घर से बाहर निकलते हो। ऐसा ही तो होता है। यानी कि आईने में देखकर आप अपनी गलती का पता लगाते हो, तभी तो उसको सुधार पाते हो। कोल्ड कॉलिंग का मिरर होता है रिकॉर्डिंग। हां, फोन रिकॉर्डिंग। अपनी हर सेल्स कॉल को रिकॉर्ड करो, फिर बाद में उसको सुनो।
वो आपको इतनी सटीक आपकी कमी बता देगा कि दुनिया का कोई ट्रेनर, दुनिया का कोई गुरु आपकी प्रॉब्लम नहीं बता पाएगा। जानते हो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है? मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यह होती है कि उनकी प्रॉब्लम है क्या उनको पता ही नहीं है। क्या मैंने बोला? मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि उनकी प्रॉब्लम है क्या उनको पता ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम पता चल जाए तो ठीक कर ले आदमी। कॉल रिकॉर्डिंग, अपने रिकॉर्डिंग को एज अ मिरर यूज करो। जब भी सेल्स कॉल करो उसको बाद में सुनो, मिरर का काम करेगा, आपकी गलती वो निकाल करके देगा। छठा लेसन जो मैंने प्रैक्टिस कराई, मेक कॉलिंग एज हैबिट। जब जब आप कॉलिंग को एक टास्क की तरह लोगे ना, ये आपको एक बर्डन लगेगा। और आप कोल्ड कॉलिंग कभी कभी अगर करते हो फिर तो ये आपको पहाड़ की तरह लगने वाला है, और पहाड़ से भी ज्यादा मुश्किल लगेगा अगर कभी कभी करते हो। तो बेहतर है कि कोल्ड कॉलिंग को आसान बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको आदत बना लो। और आदत बनाने के लिए हर रोज एक टाइम स्लॉट फिक्स करो, कम से कम 1 घंटे का। फिर कुछ दिनों में कोल्ड कॉलिंग आपके लिए हर रोज सुबह टूथ ब्रश करने जितना आसान हो जाएगा। कोल्ड कॉलिंग अभी लगता होगा ना मुश्किल, अरे कल करेंगे, बाद में करेंगे, शाम को करेंगे, दोपहर को करेंगे, टाल देते हैं। वो इसलिए क्योंकि आदत नहीं है। आदत अगर हो गई तो फिर तो बच्चों का खेल है ये। अब 7वां लेसन जो मैंने प्रैक्टिस कराई, कीप रिटन रिकॉर्ड्स। कहावत है, यू कैन ओनली इंप्रूव दोज मिस्टेक्स विच यू मेजर। दर्जी नाप लेता है तभी कपड़े सिल पाता है, बिना नाप लिए सिल नहीं पाएगा वो। आप जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते ना, उसको कभी ठीक भी नहीं कर पाओगे। रिटन रिकॉर्ड्स रखिए। आपने कितने कॉल्स किए, कितने अपॉइंटमेंट फिक्स हुए, कितने कॉल्स फेल हुए, ये डेली बेसिस पे रिटन रिकॉर्ड्स रखना ना आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का एहसास कराता है, जिससे आप और ज्यादा ऑर्गेनाइज फील करने लग जाओगे और बेहतर ऑर्गेनाइज होने लग जाओगे। और जिस इंसान का एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होता है ना, उसका जीवन भी ऑर्गेनाइज होता है। और जिसकी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज नहीं होती ना, बिखरी हुई होती है, उसका जीवन भी बिखरा हुआ होता है।